गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा नाम दीपक आर्य है, आई एम फ्रॉम शाना। और आज हम वैसे आप समझ गए होंगे, सर ने भी काफ़ी कुछ बताया यहाँ पर कि कुछ माइंड मैपिंग प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ पर स्कैंडी लगी हुई है, आपने पढ़ भी लिया होगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो मेरे हिसाब से आप इतना तो समझ गए होंगे, कुछ ब्रेन से संबंधित यहाँ पे कुछ चीज़ें होने वाली हैं। आई एम राइट? इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आज आपके इंटरेस्ट की बातें करेंगे, मीनिंगफुल बातें करेंगे और आपके स्टडी की बातें करेंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो इजी कैसे बने, कैसे आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। जिस चीज़ को 1 घंटे में याद करते हैं उसको 15-20 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं, तो उसी पर आज बातें करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैं 15-20 मिनट लेने वाला हूँ आपकी, तो बिल्कुल आराम से होकर के बैठ जाएँ। सो आपको यहाँ पर आज प्रॉपर ड्रेस में देख करके मुझे अपने समय की याद आ गई, जब मैं शायद 8th में था या 9th में था। तो उस समय जैसे आज हम यहाँ पर स्पीकर के रूप में आए हैं, तो हमारे समय में स्पीकर के रूप में आते थे। तो नए नए कॉन्सेप्ट ऐसे हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ जो रहते थे, हमारे टीचर्स रहते थे, वो ऐसे लेकर के आते थे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट। तो जब स्पीकर आकर के सुबह को जो हमारे पीटीआई सर बोलते थे कि सिट डाउन प्लीज़, जैसे आज यहाँ पे सर ने बोला होगा कि सिट डाउन प्लीज़, कोई स्पीकर आए हुए हैं आपके लिए कुछ बताने के लिए। तो जो हमारे समय पर हमारे कोई पीटीआई सर बोलते थे कि सिट डाउन प्लीज़, तो हमारे दिल से तो सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती थी कि थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो गए। क्यों? क्योंकि पहला जो हमारा पीरियड होता था वो मैथ का होता था और सेकंड जो होता था वो एसएसटी का होता था। अब मेरे कभी मैथ समझ में आया नहीं और बची कुची जान जो निकालता था वो एसएसटी। अब बाबर भारत क्यों आया, मुझे क्या मतलब यार, लेकिन पढ़ना पड़ता था। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस आप सभी से रहेंगे। आप रिलेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, आप मुझे बताएंगे तो उसके मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ज़रूर बता के जाने वाला हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पढ़ते तो बहुत हैं, बाय हार्ट बुक को हम याद करते हैं, टीचर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन कमबख्त किताब याद नहीं होती। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, पहले ही क्वेश्चन में ढेर। तो सारे रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा। चलिए चेंज करते हैं इसको। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, बाय हार्ट बुक को याद कर लिया, अभी बातें नहीं करेंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि पढ़ भी लिया, बुक को याद कर लिया, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगते हैं, एग्जाम जैसे नज़दीक आते तो मन में ऐसे लगने लगता है कि यार मैं तो भूल रहा हूँ, मैं तो भूल रहा हूँ, भूलने वाली बीमारी होने लग जाती है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? सभी बच्चों के साथ होता है। चलिए इसको भी चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अच्छा, याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, एग्जाम हॉल में जाकर के हम बैठते हैं, एग्जाम आ चुके हैं, एग्जाम हॉल में जाकर के बैठे, पहला क्वेश्चन देखा कर दिया, दूसरा देखा कर दिया, तीसरा देखा वो भी कर दिया, लेकिन चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है। कह रहे यार क्या था उसका आंसर, वो हमको याद नहीं आता। वो कब याद आता है? या तो हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब याद आता है, या फिर कोई हमारा फ्रेंड, कोई हमारा दोस्त जब हम रूम से बाहर निकलते हैं तो बोलता है कि अरे इसका ये वाला नहीं ये वाला था, तू गलत लिखाया। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? सभी के साथ होता है। तो चलिए आज भी वही सारी सिचुएशन है, वही सारी चीजें चलनी है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारी कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है DMIT। ठीक है, ये एक तरीके का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, और दूसरा जो है उसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। दोनों पे चर्चा करेंगे। एक बुक निकाल लें आप प्लीज। लेकिन उससे पहले मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे, आप रिलेट करें, आप चाहे कि हाँ ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, आप मुझे बताना। जैसे सपोज करो, एक बुक देना सर। जैसे ये बुक है, सपोज करो ये बुक है, या कोई भी बुक हो सकती है, आपकी कोई बुक हो सकती है। आप इसको, एक मिनट बाइक पकड़ेंगे, आप इसको इधर फ्लिप करें, इधर फ्लिप करें ऐसे, तो सारे चित्र याद हो जाएं इसके आपको। और बाइक पकड़ेंगे और इसको इधर फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए। ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? लाउड बोलो भी, ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसको और इजी करते हैं, इसमें यार बड़ा हाथ दुखेगा, बार बार फ्लिप करना पड़ेगा। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे हमने देखिए, अच्छा यहाँ पे हमने मैनेजमेंट से बात की, सर से बात करी, सर ने हमको परमिशन दी, तो हम यहाँ पे कोई मजाक करने तो आए नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जापान में बच्चे ऐसी ही पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे हमारा जैसा धर्रा नहीं है कि बुक को लिया गुड़ 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 करके लगे हुए हैं, वो याद नहीं होता फिर।
तो आज दोनों चीज़ों को समझेंगे किस तरीके से आप भी इस लेवल तक आ सकते हैं। आज आपको डेमो भी देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो पहला प्रोजेक्ट है DMIT, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है डर्मिटो, बोलो मेरे साथ, डर्मिटो ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक तरीके का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है DMIT, ठीक है। इससे क्या होता है, हम इसमें करते क्या है, हम बच्चे की एक फिंगर के 3 प्रिंट लेते हैं, 10 फिंगर हैं, 30 प्रिंट हो गए। इनको लेकर के हम सिंगापुर भेजते हैं, वहाँ जो वैज्ञानिक है उसकी स्टडी करके एक रिपोर्ट बना करके देते हैं। 36 पेजों की रिपोर्ट होती है, और वो रिपोर्ट जब आती है तो उसमें क्या क्या पता लगता है कि आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। आप विजुअल है, देखकर सीखते हैं, ऑडिटरी, चलो आपसे ही पूछते हैं, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो देख देख कर याद करते हैं, यानी कि बुक को लेंगे, शांत रहेंगे, बस देखेंगे, उनको याद होता है। तो ऐसे कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी सारे बच्चे हैं। चलिए चेंज करते हैं इसको। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बोल बोल कर याद करते हैं, वो एक बार बोलेंगे तब उनको याद होता है? काफ़ी सारे हैं। चलिए लास्ट है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लिख लिख कर याद करते हैं, एक बार लिखेंगे तब उनको याद होता है? अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे तो तीनों पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन चल रहा है कि मेरा लर्निंग पैटर्न स्टाइल है कौन सा। तो DMIT से आपका लर्निंग स्टाइल क्या है वो पता लग जाता है, साथ में आपका कैरियर फील्ड क्या है। आप डॉक्टरी लाइन में अच्छा कर सकते हैं, म्यूजिशियन बनेंगे, स्टार पर्सन बनेंगे, मैनेजमेंट को संभालेंगे। आपको परमात्मा ने क्या स्ट्रेंथ दी हैं और क्या वीकनेसेस दी हैं। सपोज करो आप में से पूछें, चलो आप में से ऐसे कितने डॉक्टर बनना चाहते हैं? अच्छा, आप में से इतने ऐसे कितने कि जो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो आप, बहुत अच्छा है कि आप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाएगा आपका लर्निंग स्टाइल क्या है और एक्चुअली आपका कैरियर फील्ड कौन सा है, आपको ये पहले दिन से DMIT से पता लगेगा, आप उस पर वर्क करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आपका इसमें लर्निंग पैटर्न, कैरियर फील्ड आपको पता लग जाएगा, साथ में आपका कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। यानी कि जिन बच्चों का ब्रेन, जो जिनका लेफ्ट वाला ज़्यादा चल रहा होता है राइट के मुकाबले, तो ये बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहते हैं, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसी में अपनी सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और जिनका राइट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन में होता है, ये बच्चे क्या होते हैं, स्किल्स पर्सन होते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्किल्स के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी हम ज़्यादातर भारतीय हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, जो बच्चे या जो भी बंदा है वो अगर राइट हैंड का ज़्यादा यूज कर रहा है तो वो लेफ्ट ब्रेन का यूज मतलब ज़्यादा करेगा। यानी कि अगर हम इससे वर्क करते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन चल रहा होता है, और अगर हम इससे मूवमेंट करते हैं तो हमारा राइट वाला, तो ज़्यादातर भारतीय लेफ्ट का ही यूज करते हैं क्योंकि वो राइट से ही वर्क करते हैं। तो ये जो ब्रेन में जो गैप होता है, हमारे ब्रेन के अंदर कितना गैप है, यानी कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 7% से ज़्यादा हमारे ब्रेन में गैप नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा निकल करके आता है तो बीमारी जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं। तो DMIT से हमें पता लग जाता है कि आपके ब्रेन में गैप कितना है। फिर हम क्या करते हैं, उसको जो DMIT में आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका लर्निंग पैटर्न, आपके कैरियर ऑप्शंस, ओवरऑल पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। साथ में आपका EQ लेवल कैसा है, इमोशनली कितने वीक हैं आप। यानी कि कई बार होता, माता पिता ने बच्चे को डांटा तो बातों को मन में तो नहीं रखते हैं, गांठ तो नहीं बांधते हैं, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो DMIT रिपोर्ट में निकल करके आ जाता है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद में, रिपोर्ट में 2 चीज़ें निकल कर आई मोस्टली, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जो आपकी स्ट्रेंथ आई है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं आपका कैरियर डिसाइड, आपके पेरेंट्स के साथ में बैठ के उसकी काउंसलिंग करते हैं कि आपका बच्चा इस चीज़ में बेस्ट, इसमें जा सकता है, तो आपका कैरियर डिसाइड हो जाता है। और जो आपकी वीकनेसेस निकल करके आई हैं उनको दूर करने के लिए दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। क्या नाम है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। इसमें हम कराते हैं बच्चों को क्लासेस, हमारी जो क्लास होती है वो संडे टू संडे क्लासेस कराते हैं हम। और उस क्लास में हम कराते क्या है, हम उसमें ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं, ब्रेन जिम कराते हैं। जैसे बॉडी की जिम करते हैं तो क्या होता है, बॉडी बनती है, यदि ब्रेन की जिम करेंगे तो ब्रेन डेवलप होगा। तो ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं, एरोबिक्स कराते हैं उसमें, और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया म्यूजिक बच्चे को सुनाते हैं। उसके बाद में क्या, उसके ब्रेन में जो 1200 करोड़ से ज़्यादा न्यूरो सेल्स हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे वो एक्टिव होंगे वैसे वैसे उसका ब्रेन डेवलप होगा। एक समय वो आता है कि वो जिस चीज़ को 1 घंटे में याद कर रहा है उसको 15-20 मिनट में याद करना शुरू कर देता है, लंबे समय तक याद रहता है, भूलने की बीमारी वो सारी उसकी खत्म हो जाती है। साथ में एक रिजल्ट और आता है, वो क्या, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को नासा विजिट कराया गया, वहाँ पे सम्मानित किया गया कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर चीज़ों को रिकग्नाइज करने लग जाते हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आप उनको करेंसी दो, बता दें कितने का नोट है, उसका सीरियल नंबर क्या है, पैरों से अखबार पढ़ना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, इवन आप उनको कुछ भी देंगे तो वो रिकग्नाइज कर लेते हैं।
तो आप उस डेमो को देखना चाहते हैं? आंखों और पट्टी बांधकर कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, देखना चाहते हैं सभी? सभी देखना चाहते हैं? तो चलिए उस डेमो को स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 स्टूडेंट की आवश्यकता है, एक बॉय एंड एक गर्ल। सामने से कोई भी 2 स्टूडेंट मेरे पास आ जाएं, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम क्या है? आकाश। आपका नाम क्या बेटा? गुंजन। चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, दरअसल में होता क्या है, जैसे अभी हम डायरेक्ट यदि अपने बच्चे के पट्टी बांधते तो आप भी कहते हैं कि सर कुछ ना कुछ पट्टी में लगा होगा, कुछ गैजेट लगा हो सकता है कि बच्चा कैसे रिकग्नाइज करता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 1 मिनट सर, कॉटन मुझे देंगे। देखिए ये जो कॉटन है, हम क्या करेंगे, पहले कॉटन लगाते हैं, ठीक है, ये कॉटन आंखों पे लगेगी और फिर पट्टी बंधेगी, तो देखना वैसे ही पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी टेस्ट के लिए हम इन बच्चों को एक बार इन पट्टी और कॉटन को बांधेंगे, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि भाई देखना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, आपको मैं रियल में बताऊं, जो हमने अपने बच्चे टीवी न्यूज़ चैनल पर भेजे, जी न्यूज़ पर हमारे बच्चे गए थे, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो रिपोर्टर होते हैं वो बड़ी टांग खींचते हैं। उन्होंने बोला कि यार बच्चा कहीं ना कहीं से तो देख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो देख सकता है। फिर हमने बोला कि जी बच्चा आपके सामने जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कॉटन लिया, आंखों पर लगाया और ऊपर से पट्टी बांध दिया कि अब बच्चा देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब आंख खोलने की कोशिश भी करेगा तो कॉटन अंदर चुभेगी, पानी निकलेगा, वैसे ही नहीं देख पाएगा। तो ये तब से हमने भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी इनों के कॉटन पट्टी बन चुकी है। आकाश कुछ दिख रहा है इसमें से? नो सर। पॉसिबल है क्या? नो सर। तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी चलिए एक काम करते हैं, इनको कुछ कलर दे करके देखते हैं क्या ये रिकग्नाइज कर पाएंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कोई चमत्कार नहीं है, कोई बाबा जैसा चमत्कार हम दिखाने नहीं आए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो रिकग्नाइज एक्चुअली कैसे होता है, साइंटिफिक समझेंगे थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे 10th में कौन है? 12th में? अच्छा साइंस है आप लोगों के पास 12th में? तो 10th वाले बच्चे 12th कुछ आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा मैं साइंटिफिक आधार इसका बताने वाला हूँ कि रिकग्नाइज एक्चुअली होता कैसे है। देखिए कोई चमत्कार नहीं है, हमारा जो ब्रेन है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बीच में ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीलियन ग्लैंड। क्या नाम है? वो 2 तरीके के हार्मोन को सीक्रेशन करता है, एक तो मेलाटोनियम और सेराटोनियम। अभी जो 5 से 15, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, इनमें ये 90 PGML, 95 PGML, 100 PGML के हिसाब से चल रहा होता है। और जो बड़े होते हैं, जैसे मेरी एज के जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, हम लोग जो बड़े जो होते हैं, हमें क्या होता है, ये घट करके 70 PGML पे रह जाता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासेस दे करके इसको 120 PGML तक लेकर के जाते हैं सीक्रेशन को। और जब वो 120 PGML तक पहुंचता है तो उसकी याददाश्त अच्छी होना, जल्दी याद होना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। और साथ में वो रिकग्नाइज जो करता है वो सीक्रेशन का ही कमाल होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। इसे हर कोई कर सकता है, आप लोग, हर कोई बच्चा इसको कर सकता है। तो अभी इनको देकर देखते हैं कुछ कलर। कई बार ऐसा होता है कि पहले से सीक्रेशन किसी बच्चे का अच्छा होता है तो वो रिकग्नाइज भी कर जाता है। तो बेटा कौन सा कलर आपके हाथ में? आकाश चमक नहीं रहा। जोर से बोलो। सर चमक नहीं रहा। चमक नहीं रहा, तुक्का ही मार दो, कई बार तुक्के ठीक बैठ जाते हैं। क्या बोला बेटा आपने पीछे? आगे आ जाओ आप, को समझ आ रहा है? अच्छा आपने क्या बोला? जोर से बोलो। ब्लू। ब्लू। आज से इसको ब्लू कहना शुरू कर दो भाई। कोई नहीं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है देखना। एक और देखो, कोई नहीं, कई बार बच्चे रिकग्नाइज कर जाते हैं। कोशिश करो बेटा। क्या लग रहा है आपको? आकाश सर चमक ही नहीं रहा। चमक नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं। तो अच्छा पॉसिबल है क्या आकाश? नो सर। नहीं है ना, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप में से कोई और आना चाहे तो आ सकते हैं, बाकी हम इसी पट्टी को अभी अपने जो स्टूडेंट तैयार है पहले से, बस 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 बैठे रहो बैठे रहो, सारे आ जाओगे फिर तुम, बैठे रहो ठीक है। तो अभी इस पट्टी को हम खुलवाने वाले हैं, और अभी कोई स्टाफ मेंबर में से आए और इस पट्टी को हमारे जो बच्चे, हाँ पट्टी खुलवा दो मैम, आप आ जाओ। ये जो हमारे स्टूडेंट पहले से तैयार हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस ले ली हैं, तो अभी इनके इस पट्टी को बंधवाते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ मैम। नहीं इनके बांधना है, इनके बांधना है मैम। नीचे वायर आ रहा है, वायर आ रहा है मैम, वायर वायर। इसको वहाँ ले लो कुलदीप, आगे हो जाओ। तो अभी ये पट्टी बन चुकी है। आप सभी अपने पास से कुछ भी दे सकते हैं रिकग्नाइज करने के लिए, करेंसी दे सकते हैं, आपके पॉकेट में कुछ लिखा हुआ हो पहले से वो दे सकते हैं, आई कार्ड दे सकते हैं, इवन कुछ स्टाफ मेंबर में से आप कुछ भी दे सकते हैं बच्चे को, वो रिकग्नाइज कर लेंगे सब। तो कौन आने वाले हैं अभी?
मेरा पीछे कर लो बालों में, ठीक कर दो मैम आप। मैम कुछ दें आप, कलर दे दें, कलर है वहाँ पे। अच्छा मैम मैम, तो अभी कुछ कलर दे रहे हैं पहले। ग्रीन कलर, कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन कलर। मैम ये कलर तो हमारे में इसलिए कह रहा हूँ कि अपने पास से कुछ दें, हो सकता है हम उस पर कुछ निशानी बना करके ले आए हों, तो आप अपने पास से कुछ दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ, गुड गुड गुड। अच्छा देखो, दे दो इनको। हाँ इसको बता देंगे, नोट बता दो और इसका सीरियल नंबर क्या अंकिता वो कितने का नोट है? 10 रुपीज की करेंसी। ठीक है, रिकग्नाइज कर लो आप पहले, आप चेक कर लेना। 3 4 34S360259। ठीक है, राइट। और कुछ लेकर के आ सकते हैं आप लोग। पीछे सुशील सर आप आ जाए, बहुत देर से देख रहा हूं मैं आपको, मैंने पहचान लिया आपको। सर आप कुछ दें बच्चे को। नहीं बेटा, आवाज नहीं करनी है, आवाज नहीं करनी है, फाइनल करते हैं फिर इसको। हाँ हाँ आप दे दो। अच्छा कुछ करेंसी दे रहे हैं सर, देखना कितने का नोट है ये? 20 रुपीज की करेंसी। कितने की है? 20। ओके 95M J0JJ40। ठीक है सर, और कुछ दे सकते हैं आप लोग। अच्छा कोई न्यूज़पेपर, क्या हुआ सर? रेनबो पब्लिक स्कूल सेक्शन 2021-2022 आई कार्ड ब्लॉक ए पोस्ट ASST टीचर। एड्रेस सलारपुर। सलारपुर, हाँ हाँ प्रिंसिपल। ठीक है, ये नीचे लिख रहा है। ओके, और कुछ दे सकते हैं आप सभी। सर को न्यूज़पेपर मंगवा जी सर, फाइनल फाइनल फाइनल। ओके फाइनल करा दें। न्यूज़पेपर है सर अपने पास, हो तो ले लो। सर अभी न्यूज़पेपर लेकर के आए हैं सर, इसमें से कोई आप हेडिंग दे, फिर लास्ट करते हैं डेमो को। इसमें सर कोई भी हेडिंग, जैसे ये हेडिंग है, ये है, कोई भी एक हेडिंग दे दें आप इनको। फोल्ड कर लो पत्थर को, देखो ऊपर कॉर्नर पर है हेडिंग, ये वाला। 26-11 साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम। सर और कुछ देना चाहें? देना है सर? अच्छा अंकिता देखना उधर, इधर कौन है? यहाँ पर कौन खड़े हुए हैं? यहाँ पर एक सर है, उनकी येलो कलर की टी शर्ट है। माइक में बोलो, माइक में बोलो। यहाँ पर एक सर है, उनकी येलो कलर की टी शर्ट है, स्काई ब्लू कलर के शूज है, नीचे वाइट कलर के, और उनकी पोजीशन ऐसे है। समझ में आया आप लोगों को? पोजीशन चेंज करिए, अभी अपनी पोजीशन बना लो। वैसे ऐसे पीछे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, ऐसे पीछे। हाँ सर फाइनल करते हैं। तो समय इतना नहीं है, ठीक है, तो अभी इस डेमो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? तो पट्टी खुलवा देते हैं इनकी। कुछ देना है किसी को अभी पीछे टीचर्स में? ओके ठीक है, पट्टी खुलवा दो सर। तो इसको आप भी कर सकते हैं। अच्छा पहले तो ये बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा? क्लैपिंग होगी है? मैं बोल रहा प्रोग्राम कैसा लगा आप सभी को? तो एक मैं आपको बात बताऊं, इनका अभी आपको एक मिनट हो गया जी, पट्टी खुल गई।
अच्छा, ये कुछ पंपलेट है हमारे पास में, ठीक है। अभी जब आप यहाँ से निकलेंगे तो जो बच्चे चाहते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करना, DMIT कराना और क्लासेस ज्वाइन करना, तो आप लोग ये फॉर्म हमसे ले लेंगे और नीचे की तरफ इसमें नेम, फादर नेम, क्लास, ठीक है, मोबाइल नंबर, इसमें अपना वो डिटेल डाल देंगे और हम लोग क्लासेस में आकर के आपसे इसको आप कट करके रखेंगे, हम इसको ले लेंगे और उसके बाद हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे और यदि वो चाहेंगे तो फिर आपकी हम क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करा देंगे। ओके, ठीक है ना। तो सर ठीक है, आ जाओ सर आप। तो अच्छा, यहाँ पे इस कोर्स को कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? तो आप सभी ये फॉर्म ले लेना अभी, ठीक है ना, जैसे यहाँ से निकलेंगे। ओके सर, आप थोड़ा सा बोल दो, फाइनल करते हैं। चलो आप। नाइस परफॉर्मेंसेस। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि हम उनको सीख करके और अपने जो ब्रेन है उसको बहुत अच्छा ट्रेंड कर सकते हैं, और जो रिजल्ट्स हम लोगों का नहीं आता नॉर्मली, तो इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद में बहुत अच्छी तरह से हम उसको लर्न और अच्छे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जो भी बच्चे आप में से ज्वाइन करना चाहते हो, इस जो फॉर्म, इनका फीडबैक फॉर्म है, उसको आप फिलअप कर लें और इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकें।